हरे कृष्ण एवरीवन। आज एक साथ में दो श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। 12 चैप्टर भक्ति योग से 6 एंड 7 नंबर श्लोक का मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শিল অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध एंड मंगलाचरण पेयर। ओम ज्ञानो तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनो शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनो सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणारो सिंधु दीनो बंधु जगत पथे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस 12 चैप्टर भक्ति योग से 6 एंड 7 नंबर श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोक का इस तरफ से लाइक दैट। जेतु सर्वाणि कर्माणि मोयि सम्नस्य मत्परः অনন্যে নৈব যোগেন
মাম ধ্যায়ন্ত উপাসতে তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যু সংসার সাগরাত ভবানী ন চিরাত পার্থ मज्जावेशित चेतोसाम। फिर से दौड़ाते हुए 12 चैप्टर भक्ति योगों से 6 एंड 7 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। जेतु सर्वाणि कर्माणि मोयि सम्नस्स मत्परः অনন্যেনৈব যোগেন মাম ধ্যায়ন্ত উপাসতে তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যু সংসার সাগরাত ভবামি ন চিরাত পার্থ मज्जावेशित चेतोसाम। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ 12 चैप्टर भक्ति योगों से 6 एंड 7 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। जेतु सर्वाणि कर्माणि मोयि सम्नस्स मत्परः अन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भ्रवामि न चिरात् पार्थ मज्जावेशित चेतोसाम। इसका बाद मैं देख लेता हूँ वर्ड बाय वर्ड बेंगोली में। जे जारा, तू किंतु, सर्वाणी समस्त, कर्माणी কর্ম, মোহি আমাতে সমস্ত ত্যাগ করে, মত পরাহ আমাতে আসক্ত হয়ে, অনন্যেন অবিচলিত ভাবে, এবং অবশ্যই যোগেন ভক্তি যোগ দ্বারা, মাম আমাকে, ধ্যায়ন্তঃ ধ্যানপূর্বক, উপাসতে উপাসনা করে, তেষাম তাদের, অহম আমি, সমুদ্ধর্তা উদ্ধারকারী, মৃত্যু মৃত্যু, সংসার সংসার, সাগরাত সাগর থেকে, ভবামি হই, ন চিরাত ও চিরে, পার্থ হে পিতা পুত্র, মই আমাতে, आवेशित आविष्ट चेतोसाम चित्त। वर्ड बाय वर्ड हुआ बंगाली में ये दोनों श्लोक का। इसका बाद मैं फिर से श्लोक एक बार देख लेता हूँ। 12 चैप्टर भक्ति योगों से 6 एंड 7 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। जेतु सर्वाणि कर्माणि मोहि सम्नस्स मत्परः অনন্যেনৈব যোগেন माम ध्यायन्त उपासते। ये हो गया 6 नंबर श्लोका। 7 नंबर श्लोका कमिंग अप। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मज्जावेशित चेतोसाम। हरे कृष्ण। इसका बेंगोली अनुवाद मैं पहले देख लेता हूँ। যারা সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পিত করে, মত পরায়ণ হয়ে অনন্য ভক্তিযোগের দ্বারা আমার ধ্যানপূর্বক উপাসনা করেন, হে পার্থ, আমাতে আবিষ্ট চিত্ত সেই সমস্ত ভক্তদের আমি মৃত্যুময় সংসার সাগর থেকে অচিরেই उद्धार করি। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। कृष्ण भगवान
अर्जुन का माध्यम से बहुत अच्छा तरफ से आज का श्लोक में बताने को जा रहा है 6 एंड 7 नंबर श्लोक का। ये श्लोक के ऊपर कृष्ण भगवान बताने को जा रहा है जो मनुष्य व डिवोटी का बात ही बताने को जा रहा है एनी टाइम मेरे के लिए अनन्य चिंतन करते हुए मेरा उपासना कर रहे हैं और मत्सज्ज होते हुए मतलब एकाग्र चित्त में वो एवरीथिंग करते हुए मेरा ध्यान पूर्वक मेरा उपासना करे। ये कौन है? ये भक्त है। भक्ति का मार्ग में जो लोग है डिवोटी जो कहा जाएगा तो उसका मैं मतलब कृष्ण भगवान बात करेंगे हे पार्थो, हे पिता पुत्र बोल के संबोधन दे के पार्थो बोल रहा है जो उसका मैं मतलब भक्ति मार्ग में जो लोग है उसका मृत्यु संसार ये जो मेटीरियल जगत में जितना सारी क्लेशदायक है उसमें से छुटकारा होते हुए मतलब मेरा धाम में वापस जाएगा। तो कौन मनुष्य ऐसा है जो लोग भक्ति मार्ग में है मतलब एनी टाइम मेरा गुणगान कर रहे हे पार्थो मतलब अर्जुन को संबोधन करके बताने को जा रहे हैं कृष्ण भगवान ये संसार जो ये जो संसार है मृत्युमय संसार है इसमें से मैं उसको ओचिरे ही उद्धार करके मेरा धाम में वापस जा रहा हूँ। तो मेटीरियल जगत में जिसका जो कर्म है वो कर रहे करने का साथ साथ भगवान का नाम एनी टाइम ले रहा है जो मनुष्य उसके लिए कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं उसको मृत्यु संसार से मैं उद्धार करूंगा। इसका बाद मैं तात्पर्य देख लेता हूँ प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं एवं बताने को जा रहे हैं। पहले मैं बेंगली में बोलूँगा उसके बाद हिंदी में। এখানে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে ভগবত ভক্তরা অত্যন্ত ভাগ্যবান কেননা ভগবানের কৃপায় তারা অচিরেই জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করেন। শুদ্ধ ভক্তিযোগে ভক্ত উপলব্ধি করতে পারেন যে ভগবান মহান এবং প্রতিটি স্বতন্ত্র জীবাত্মায় তার অধীন। প্রতিটি জীবের কর্তব্য ভগবানের সেবা করা আর সে যদি তা না করে তাহলে তাকে মায়ার দাসত্ব করতে হবে। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। ये श्लोक का ऊपर कृष्ण भगवान क्लियरली बताने को जा रहे जो लोग भक्ति मार्ग में है जो डिवोटी है प्योर तो उसमें जो है वो मेटीरियल जगत में जिसका जो कर्म है वो कर रहे करने का साथ साथ मोक्ष प्राप्त हो रहा है मतलब लिबरेशन कहा जाएगा। तो शुद्ध भक्तों का भगवान एनी टाइम ख्याल रख रहा है। क्यों? भगवान का सब जीव ही भगवान का अंश है। जितना सारे मनुष्य पशु पक्षी एवरीथिंग है सभी भगवान का अंश है। और कृष्ण भगवान इधर बताने को जा रहा है जो लोग भक्ति मार्ग में है वो मेरा सबसे प्रिय है क्योंकि वो एनी टाइम मेरा सेवा में लगा रहा है। और जो लोग भक्ति मार्ग में नहीं है तो वो माया का दासत्व कर रहे। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कृष्ण भगवान ये श्लोक का ऊपर बताने को जा रहा है जो लोग भक्ति मार्ग में अटेंड है जो डिवोटी है प्योर डिवोटी है वो सबसे मेरा प्रिय है और वही मेरा दासत्व कर रहे हैं एनी टाइम भक्ति मार्ग में रहती है। और जो मेरा दासत्व छोड़ के दूसरा कोई कर्म का ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस रहा है वो माया का दासत्व कर रहे हैं। ये बात इस श्लोक का ऊपर बताने को जा रहे हैं कृष्ण भगवान एवं प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तरफ से समझा रहे हैं हम लोगों को। हरे कृष्ण। बांग्ला में बोलने को जा रहा हूँ। पूर्वे जेटी बोला হয়েছে কেবলমাত্র ভক্তিযুক্ত সেবার মাধ্যমেই পরমেশ্বর ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করা যায় তাই আমাদের পূর্ণরূপে আত্মসর্গ করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করতে হলে আমাদের মনকে সর্বোত্তমে শ্রীকৃষ্ণের নিবদ্ধ করতে হবে। কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের জন্যই আমাদের কর্ম করতে হবে। যে কর্মই আমরা করি না কেন তাতে কিছু আসে না কিন্তু সেই কর্মটি কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের জন্যই করতে হবে। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। बहुत सारे श्लोका में कृष्ण भगवान भक्ति मार्ग का श्रेष्ठ मार्ग बताया गया और इधर बताने को जा रहा है जो परमेश्वर भगवान को हृदयंगम करने के लिए हम लोगों को कृष्णा के पास सरेंडर करना पड़ेगा पूर्ण विश्वास का साथ। ऐसा करेगा मन को माइंड को भी भगवान के लिए एनी टाइम लगाना पड़ेगा और श्री कृष्णा का के लिए कर्म करना पड़ेगा। कृष्णा का कोई कर्म हम लोग कर सकते हैं जैसा प्रीचिंग कर सकते हैं और रंधन कर सकते प्रसाद रंधन कर सकते हैं मंदिर मार्जन कर सकते हैं और बहुत सारे कर्म है। एक कर्म कोई कर्म हम लोग कर सकते हैं और अपना जो कर्म है वो करने का साथ साथ उसको ज्वाइंट करना है। कर्म नहीं छोड़ने का कर्म करते हुए
भगवान का कर्म को खाली ज्वाइंट करने का, यही हम लोग को कर्म है, उसका आगे कुछ नहीं। तो इसका ये श्लोक का ऊपर यही बात आने को जा रहा है जो भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ है। इसका बाद मैं फिर से रंगोली में देख लेता हूँ। सेटी भक्ति যোগের পানদণ্ড। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধান করা ছাড়া আর কিছুই कामना करे ना। जो लोग भक्ति मार्ग में है व पिचुअल पार्ट में है, वो लोगों के लिए बताने को जा रहा है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, तो वो क्या करे, एनी टाइम कृष्णा कैसा संतुष्ट होएगा, कृष्णा का कौन सा कर्म अच्छा लग रहा है, तो वो कर्म के लिए एनी टाइम लगा रहा है। जैसा कृष्णा का मेन कर्म होता है जो भक्ति मार्ग में रहते हुए प्रचार प्रसार करना, पहले खुद को आचार एंड प्रचार रखने का, मतलब आचार खुद के लिए करना है और उसका बाद दूसरा को बताने का, भक्ति का बारे में। दूसरा कोई फिलॉसफी नहीं होना चाहिए। तो ये बात कृष्णा का ये पसंद है। कृष्ण के लिए अच्छा अच्छा खाना पकाने का, उसको रंधन करने का, साथ साथ कृष्ण भगवान ने जैसा बताया पत्रम पुष्पम फलम, तो इसके ऊपर करने का साथ साथ आप उसको ऑफर करने का, ये भगवान का मतलब संतुष्टि विधान है। कृष्ण भगवान के लिए मंदिर मार्जन करना है, भगवान का चरण में मतलब हम लोगों को सर का नीचा करके उसको धन्यवाद प्रणाम करना है, ऐसा बहुत सारी कर्म है, ये भगवान का संतुष्टि के लिए हो रहा है। तो ये जो है ये भक्ति मार्ग में आनंद देते हुए भक्त एनी टाइम भक्ति मार्ग में रहता है। ओके, इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। তার জীবনে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ আনন্দ দান করে এবং সেই জন্য তিনি সবকিছু ত্যাগ করে, ঠিক যেমনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুন করেছিলেন। এই পন্থাটি অত্যন্ত সরল। আমরা আমাদের ব্যক্তিগত কাজকর্ম করে যেতে পারি এবং সেই সঙ্গে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, এই মহামন্ত্র কীর্তন করতে পারি। এই অপ্রাকৃত কীর্তন ভগবানকে পরমেশ্বর, এই অপ্রাকৃত কীর্তন ভক্তকে परमेश्वर भगवान प्रति आकृष्ट करी। इसका मीनिंग्स इस तरफ से है, कृष्ण भगवान का सिंगिंग एंड चैंटिंग करेगा तो हम लोगों को आनंद आएगा, और कर्म हम लोगों को खुद का जो कर्म है वो कभी नहीं छोड़ने का, वो कर्म करते जाने का। जैसा कुरुक्षेत्र के जंग का टाइम अर्जुन ने किया था, अर्जुन ने कुरुक्षेत्र का जंग का टाइम सब कुछ देखने का साथ साथ वो भ्रष्ट मतलब पद भ्रष्ट हुआ था। कृष्ण भगवान उसको समझाया जो आपका जो कर्तव्य कर्म वो कीजिए, उसका ऊपर से जो रिजल्ट आएगा मैं देख लूंगा। तो हम लोगों को भी ऐसा कर्म करना चाहिए जो 4 नियम का ऊपर जो माना किया गया है वो नहीं कर्म करने का, जो 4 नियम को जो माना किया है वो नहीं कर्म नहीं करने का, जो और दूसरा सिर्फ हम लोगों को कर्म है वो कर्म करने का, अपना अपना जो कर्म है वो करने का, अपना अपना कर्म देखने का। जो कर्म में भक्ति मार्ग में सबसे अच्छा प्रोसेस रहेगा वो सबसे अच्छा होएगा। तो इधर बताने को जा रहे हैं आप आपका कर्म करने का और एनी टाइम भगवान का नाम करने का। जैसा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मन का ऊपर ऐसा माइंड को रखने का, एनी टाइम रखेगा तो सबसे अच्छा होगा। और अप्राकृत कीर्तन करेगा तो भक्त एनी टाइम भगवान का प्रति आकृष्ट होगा, ऐसा करेगा तो भक्त लोग जो होता है वो भक्ति मार्ग में ज्यादा से ज्यादा। तो अपना अपना कर्म करो और करते का साथ साथ भगवान का नाम लेते जाने का, ये श्लोक का ऊपर ही बात लेके जा रहे हैं। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या लिखना चाहते हैं। भगवान এখানে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে এভাবে তার সেবায় নিযুক্ত তার শুদ্ধ ভক্তকে তিনি অচিরেই জড়জগৎ থেকে উদ্ধার করবেন। যারা যোগ সিদ্ধি লাভ করছে তারা ইচ্ছা অনুসারে তাদের ইঙ্গিত যে কোনো লোকে আত্মাকে স্থানান্তরিত করতে পারেন এবং অন্যেরা নানাভাবে বিভিন্ন পন্থার সুযোগ নিয়ে থাকেন, কিন্তু ভক্তের ক্ষেত্রে এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে ভগবান তাকে নিজেই তার কাছে নিয়ে যান। অপ্রাকৃত জগতে প্রবেশ করবার জন্য ভক্তকে কোনো রকমে সিদ্ধি লাভের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না। हरे कृष्ण, इसका हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं श्लोक का ऊपर कृष्ण भगवान हम लोगों के लिए प्रतिश्रुति दे रहा है, जो लोग भक्ति मार्ग में एनी टाइम भगवान का कर्म कर रहे, अच्छे विग्रह का सेवा कर रहे, तो उसके लिए भगवान उसको ये मेटीरियल जगत से उद्धार कर देगा। मतलब कोई भी कर्म करेगा मुश्किल नहीं है, धीरे धीरे भगवत का प्रोग्रेस करते हुए भगवत धाम में वापस जाएगा। उसके लिए कोई दूसरा कोई योग पद्धति का जरूरी नहीं है। जैसा कोई कोई मनुष्य अभी भी है
योग पद्धति में लगा हुआ है, वो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है जो भक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। धीरे धीरे अगर भक्ति मार्ग में आएगा तो सबसे अच्छा होगा, नहीं तो वो योग पद्धति में वो जो योग अभ्यास है वो भक्ति मार्ग का एक पार्ट है, उसमें से हम लोगों को ऊपर आना है, नहीं तो उधर ही पड़ा रहेगा। तो उसमें क्या होगा, जन्म मृत्यु ये जो चक्राकार ये संसार जगत में चलते ही जाएगा, बॉन्डेज नहीं होगा। तो जो लोग भक्ति मार्ग में है, स्पिरिचुअल पार्ट में, उसको एक्स्ट्रा करके कोई चीज करने का कोई जरूरी नहीं है, कोई अष्टांग योग एवरीथिंग कुछ भी जरूरी नहीं है। से भगवान का गुणगान कीजिए, 4 नियम पालन कीजिए और भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवत धाम में वापस जाइए। गो बैक टू गॉडेड, जहां से हम लोग का कृष्ण भगवान ये पोसिद्धि दे रहे जे भक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, इसका आगे कोई हाई तेज नहीं है। तो यही हम लोगों को करना है। हरे कृष्ण। तो उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बंगाली में। बराह पुराण में एक श्लोक देखा जाए, नयामि परमं स्थानो मार्चिरादिगतिं बिना गरुरस्कंध मारोप যাচ্ছে মনিরা বাড়ি তাহা। এই শ্লোকের তাৎপর্য এই যে অপ্রাকৃত লোকে প্রবেশ করবার জন্য ভক্তকে অষ্টাঙ্গযোগ অনুশীলন করতে হয় না। পরমেশ্বর ভগবান নিজেই তাকে অপ্রাকৃত জগতে নিয়ে যাবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এখানে তিনি সুস্পষ্টভাবে নিজেকে ত্রাণকর্তা রূপে বর্ণনা করেছেন। একটি শিশুকে তার পিতামাতা সর্বোত্তমভাবে লালন পালন করে এবং তার ফলে সে নিরাপদে থাকে। ঠিক তেমনি ভক্তকে যোগানুশীলনের মাধ্যমে অন্যান্য গ্রহলোকে যাবার জন্য কোনো রকমের চেষ্টা করার প্রয়োজনীয়তা নেই। পক্ষান্তরে পরমেশ্বর ভগবান তার পরম কৃপা বলে তার বাহন গরুরের পিঠে চড়ে এসে তৎক্ষণাৎ তার ভক্তকে জড়জগতের বন্ধন থেকে উদ্ধার করেন। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। बराह पुराण में एक श्लोक में बताया गया, श्लोक का इस तरफ से लाइक दैट, नयामि परमं स्थानो मरचिरादि गतिं बिना गरुरस्कंदमारोप्य যাচ্ছে मुनि बारितः। इस श्लोक में कृष्ण भगवान बताने को जा रहा है जो भक्ति योग जो पाठ में है, भक्ति मार्ग में जो लोग हैं वो लोगों को दूसरा कोई अष्टांग योग एवरीथिंग कुछ करने का कोई जरूरी नहीं है। इस श्लोक का ऊपर बताने को जा रहा है जो लोग स्पिरिचुअल पार्ट में है उसको कोई दूसरा योग पद्धति का करने का जरूरी नहीं है। परमेश्वर भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड वो सबका पिता है, सबका भक्ति मार्ग में जो लोग है उसको उद्धार करेगा। ये श्लोक में बताने को जा रहा है और बताने को जा रहा है जो जैसा छोटा अवस्था में छोटा बच्चा शिशु जो होता है उसका पिता माता देखभाल कर रहे हैं, उसको एनी टाइम केयरफुल रखता है छोटा अवस्था में जिस टाइम छोटा लड़का बच्चा होता है। तो कृष्ण भगवान जो लोग भक्ति मार्ग में है वो लोगों को एनी टाइम ख्याल रख रहा है। ये तात्पर्य के ऊपर प्रभुपाद जी लिख रहा है। उसको कोई योग अभ्यास करने का जरूरी नहीं है, कोई गोहलोक कोई प्लैनेट में जाने का कोई जरूरी नहीं है। भक्ति मार्ग में रहेगा। कृष्ण भगवान प्रतिश्रुति दे रहे हैं इस श्लोक में और बढ़ाओ पुराण में भी बताने को जा रहा है जो जिस टाइम उसको मेटीरियल जगत में रहते हुए एंड का टाइम आएगा गरुड़ का पीठ में चढ़ के भगवान वो भक्तों को ये मेटीरियल जगत से उद्धार करेगा, मतलब अच्छा तरफ से देखभाल करते हुए। अभी मेटीरियल जगत में जितना टाइम तक है उसमें भी अच्छा तरफ से इंजॉय करते हुए बहुत अच्छा तरफ से रहेगा और जिस टाइम एंड का टाइम आएगा उस टाइम जो ये मेटीरियल जगत को उद्धार करेगा कैसा, गरुड़ का वाहन गरुड़ का पीठ में चढ़ के वो भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवत धाम में जाएगा। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगली में। समुद्रेर माझखाने पतित हुए जे मानुष क्लेश भोग करছে সে একজন দক্ষ সাঁতারু হলেও নিজেকে রক্ষা করতে পারে না।
কিন্তু কেউ যদি সেই তাকে সমুদ্র থেকে তুলে নেয় তাহলে সে অনায়াসে রক্ষা পেতে পারে। তেমনি ভগবানও তার ভক্তের জড়জগতে উদ্ধার করেন। আমাদের কেবল ভক্তিযুক্ত ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হয়ে কৃষ্ণ ভাবনার প্রতি সরল পন্থা অনুশীলন করতে হবে। যে কোনো বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য অন্য সমস্ত পন্থা ত্যাগ করে সর্বদা भगवत भक्ति पन्था अवलंबन करा। हरे कृष्ण, इसका मीनिंग्स मैं बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण, इसका तात्पर्य प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तरफ से बताने को जा रहे हैं। कोई मनुष्य अगर साँतारू होगा तो वो बहुत अच्छा तरफ से स्विमिंग कर सकता है, फिर भी वो नहीं आ सकेगा नीचे। कैसा? अगर कोई मनुष्य समुद्रों का मिडिल में चला जाएगा, मिडिल में जाएगा तो फिर कैसे उस मतलब स्विमिंग करके आएगा, ये बात बताने को जा रहे हैं। तो मनुष्यों का जो जन्म मिला ये क्लेशदायक है। इसमें से एग्जाम्पल में दे रहा है, इसमें से छुटकारा होने के लिए हम लोग को भक्ति मार्ग होना जरूरी है। जैसा कोई पतित मानुष समुद्रों का मिडिल में जो सी समुद्र जो होगा उसका मिडिल में चला जाएगा, कितना बड़ा स्विमिंग मैन होएगा फिर भी वो नजदीक नहीं आएगा। कोई मनुष्य अगर उसको उठा के लेके आएगा वहां से, मतलब हेल्प करेगा, फिर वो अनायास में मतलब इजी प्रोसेस होते हुए रक्षा होएगा। यही भक्ति मार्ग भी ऐसा है। कोई मनुष्य अगर उसको कोई मनुष्य को देखेगा जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, अगर उसको उद्धार करेगा तो सबसे अच्छा होगा। ये बात बताने को जा रहे हैं। और जो बुद्धिमान मनुष्य होगा वो मेटीरियल जगत में रहते हुए भक्ति मार्ग में अटेंड करेगा। बुद्धिमान कौन है? जो भक्ति मार्ग में है। और ऐसा बुद्धिमान बहुत सारी हो सकता है, क्योंकि शास्त्रों के ऊपर बताने को जा रहे हैं। बुद्धिमान वही है जो शास्त्र अध्ययन करे, 4 नियम पालन करे, वही बुद्धिमान है। बाकी जितना सारे वो मेटीरियल जगत के लिए बुद्धि बहुत सारी बड़ा बड़ा हो सकता है, फिर भी उसको मेटीरियल जगत में ज़्यादा से ज़्यादा क्लेशदायक होएगा, जैसा हम लोगों को अभी भी देखने को मिल रहा है। तो सरल पंथा इजी प्रोसेस जो भक्ति मार्ग में रहते हुए करे वही सबसे हाई मार्ग है। इसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। नारायणीय ग्रंथे এই সম্বন্ধে প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে, যা চৈব সাধন সম্প্রত্যহ পুরুষার্থ চতুষ্টয়ে তথা বিনা তদাত্মতি নর নারায়ণ স্বয়ঃ। এই শ্লোকে তাৎপর্য এই যে সকাম কর্মের বিভিন্ন পন্থার বতী না হয়ে অথবা মনোধর্মপ্রসূত জ্ঞানের অনুশীলন না করে ভক্তি যোগে ভগবানের সেবা করলেই সব রকমের ধর্মচরণ, যোগ, দান, ধ্যান, যজ্ঞ, তপস্যা आदि সকল ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এটি ভক্তি যোগে विशेष आशीर्वाद। हरे कृष्ण, इसका हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। नारायणीय में ग्रंथ में कहा गया जो एक श्लोक इस तरफ से लाइक दैट, जाब्रोई साधन संप्रतिह पुरुषार्थ चतुष्टये तया बिना तदात्मोति नरो नारायण सेह। हरे कृष्ण, ये श्लोक का तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तरफ से हम लोगों को बताने को जा रहा है। जो लोग सकाम कर्मी मेटीरियल जगत में कर्म करते हुए ख्याल खुशी मतलब मनोधर्म पोषित जो ख्याल खुशी हिसाब से कर्म कर रहे हैं, तो वो लोगों के लिए बताने को जा रहा है। वो लोग ऐसा कर्म करेगा तो पदभ्रष्ट होएगा। सकाम कर्मी मनोधर्म नहीं होना चाहिए, मनोधर्म नहीं होना चाहिए, धर्म होना चाहिए भगवान जैसा बताया शास्त्रों का ऊपर। और वही है भक्ति योग। भक्ति योग में जो लोग है वो आचार्य और सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जैसा योग, ध्यान, अध्ययन, तपस्या, चर्चा, एवरीथिंग सब कुछ भक्ति जोर में आचार्य मिल जाता है और एक्स्ट्रा करके कोई कुछ करने का जरूरी नहीं है। और जो लोग सकाम कर्मी में बोते हैं मनोधर्म हिसाब से योग कर रहे, ध्यान कर रहे, तपस्या चर्चा कर रहे, एवरीथिंग कर रहे, इतना कठिनाई नहीं करने का जरूरी। और भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ, इस श्लोक के ऊपर भी वही बात बताने को जा रहा है जो भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है और दूसरा कोई जितना सारे उसमें हम लोगों को इतना परफेक्ट मार्ग नहीं है।
ओके, इसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। केवलमात्र श्री कृष्णेर दिव्य नाम समन्वित महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कीर्तन करार फले भगवत भक्त अनायासे सानंदे परम लक्ष्ये उपनीत होते पारेन, जा अन्य कोनो धर्म आचरণের माध्यमे प्राप्त হওয়া संभव नয়। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है, इधर ये श्लोक के ऊपर बताने को जा रहा है जो केवल ओनली श्री कृष्ण भगवान का दिव्य नाम जो चैंट करने का होली नेम कैसा है, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, ऐसा कीर्तन करेगा और भगवान का होली नेम उच्चारण करेगा, वो हम लोग को इजी प्रोसेस होते हुए मेटीरियल जगत में भी अच्छा तरफ से गुणगान करते हुए हर मनुष्य के साथ अच्छा तरफ से रह रहे हैं और इधर से छोड़ने का साथ साथ तो भगवत धाम में वापस जा रहे हैं। तो ये श्लोक के ऊपर वही बात बताने को जा रहा है जो हम लोगों को मेन इंपॉर्टेंट चीज कौन सा है, भक्ति मार्ग, उससे आगे कोई नहीं। और मनोधर्म पोषित जितना सारी धर्म है वो सब छोड़ने का प्रभुपाद जी भी लिख रहा है ये श्लोक का ऊपर, और हम लोगों को बताने को जा रहा है जो जितना सारी प्रोसेस है वो सब छोड़ने का, से भक्ति मार्ग स्पिरिचुअल पार्ट जो है वही इंपॉर्टेंट है, वही करने का हम लोगों को। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बंगाली में। भगवत गीता अष्टादश अध्याय उपसंहारे भगवान बोलेছে सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्ष ईशामी मा शुचः। आत्मज्ञान लाभेर जन्य अन्य समस्त प्रक्रियागुली बर्जन करे केवलमात्र कृष्ण भावनामय भगवत भक्ति अनुशीलन करते हबे, सेटी जीवनेर परम उद्देश्य साधनेर योग्यता प्रदान करबे। तत्क्षणात् অতীত জীবনের পাপময় কর্মের জন্য চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ ভগবান আমাদের সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করবেন। সুতরাং অন্যান্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আত্মজ্ঞান লাভ করে নিজেকে উদ্ধার করা ব্যর্থ প্রয়াস করা কোনো প্রয়োজন নেই। সকলেই সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণবিন্দে আশ্রয় গ্রহণ করা কর্তব্য, এটি জীবনের পরম পূর্ণতা। হরে কৃষ্ণ। इसके हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से, श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज 18 चैप्टर 66 नंबर श्लोक के कृष्ण भगवान बताने को गया जो सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्ष ईशामी मा शुचः। इसका मीनिंग्स इस तरफ से है, प्रभुपाद जी ये श्लोक का ऊपर ये श्लोक भी दे रहा है क्योंकि प्रभुपाद जी को बहुत सारी शास्त्र अध्ययन क्या है, नॉलेज है, इसलिए प्रभुपाद जी की जॉय करना चाहिए। तो ये श्लोक में बताने को जा रहे प्रभुपाद जी दे रहा है, इसलिए सर्वधर्मो एवरीथिंग धर्मो ऑल टोटल जितना सारी छोटा मोटा धर्म है सब कुछ छोड़ने का और क्या करने का, मेरा शरण में आए। कौन बताने को जा रहे हैं, कृष्ण भगवान। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं ये श्लोक का ऊपर। तो इसमें क्या होगा, एवरीथिंग धर्म छोड़ने के लिए कहा जा रहा है और बोल रहा है एवरीथिंग, आपने जितना सारी पाप किया है वो पाप से मैं तुमको मोक्ष दिलाऊंगा, मुक्ति जो कहा जाता है लिबरेशन, तो वो दिलाऊंगा। इसमें तुमको कोई शोक करने का जरूरी नहीं है। किसको बताने को जा रहा है, अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन ने समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए कृष्ण भगवान एंड का तरफ भी बताने को जा रहा है हे अर्जुन तुम एवरीथिंग धर्म छोड़ो। वो किसके लिए बताने को जा रहे हैं, हम लोग को मनुष्य के लिए। कलियुग को मनुष्य क्या करेगा, इसलिए अर्जुन का माध्यम से हम लोगों को बताने को जा रहे हैं आप हर धर्म छोड़ दीजिए, मेरा पास सरेंडर कीजिए और आपको कोई शोक करने का जरूरी नहीं है, मैं तुमको मुक्ति दिलाऊंगा और तुम मेरा धाम में वापस जाएगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद जी ये श्लोक के ऊपर ये श्लोक भी ऐड करते हुए हम लोगों को समझा रहे हैं जो हर कुछ मनोधर्म जितना सारी धर्म है वो करने का कोई जरूरी नहीं है, उसमें हम लोगों को सिर्फ ओनली टाइम का वेस्ट होएगा, वो परफेक्ट मार्ग नहीं है। एवरीथिंग धर्म छोड़ने का साथ साथ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा का पास सरेंडर करने का साथ साथ हम लोग भगवत धाम में वापस जाए और कोई जरूरी नहीं है। मेटीरियल जगत में अपना अपना कर्म करो, करने का साथ साथ भगवान का साथ कनेक्टेड करो, जोग करो, जॉइंट करो। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये श्लोक का ऊपर।
ओके, हरे कृष्ण। किसी को भी ये बातों में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का ज़्यादा से ज़्यादा, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। एंड का तरफ फिर से मैं श्लोक एक बार देख लेता हूँ। 12 चैप्टर भक्ति जोगों से 6 एंड 7 नंबर श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोक इस तरफ से था लाइक दैट। जेतु सर्वाणि कर्माणि मयि सम्नस्त मत्पराः अनन्यो नैव योगेन मां ध्यायन्तो उपासते तेषामहं समबुद्धिर्ता समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवानी न चिरात पार्थ मज्जावेशित चेतसाम। हरे कृष्ण। ये श्लोक में कृष्ण भगवान अर्जुन का माध्यम से हम लोग को बहुत अच्छा तरफ से समझाने को जा रहा है। जो 6 एंड 7 नंबर श्लोक का भक्ति जोगों से बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो ये जो पाठ है ये भक्ति योग का पाठ है। इसका पहला श्लोक में कृष्ण भगवान बताया जो लोग भक्ति मार्ग में नहीं है। आज का श्लोक में कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं जो लोग भक्ति मार्ग में एकाग्र चित्र में मेरा उपासना कर रहे हैं। और तात्पर्य जो बहुत अच्छा तरफ से हम लोग को प्रभुपाद जी दे रहा है, जो एवरीथिंग धर्म छोड़ने का साथ साथ भगवान का उपासना करने का। आज जो लोग भगवान का उपासना एनी टाइम गुणगान कर रहे हैं, एनी टाइम कृष्ण भगवान का प्रार्थना में लगा हुआ है, वो ये जो मेटीरियल जगत है इसमें भी अच्छा तरफ से रह रहा है। और उसका बाद जिस टाइम उसको मतलब मृत्यु का टाइम आएगा वो भगवत धाम में वापस जाएगा। ये भगवान वादा कर रहे हैं इस श्लोक का ऊपर, जे आप मेरा कर्म करते हुए अपना अपना कर्म करो, करने से कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसका साथ मेरा कर्म ज्वाइंट कीजिए, ज्वाइंट करने का साथ साथ भक्ति मार्ग में अटेंड हो जाइए, तो इसमें मैं तुमको उद्धार करूंगा। इसमें कोई शोक करने का कोई जरूरी नहीं। और कोई मनुष्य भी ऐसा भी है, तात्पर्य में देखा जो दूसरा कोई फिलॉसफी में है, जैसा अष्टांग योग एवरीथिंग कोई मार्ग हो सकता है, तो वो सब करने का कोई जरूरी नहीं। सर्वधर्मान परित्याग, एवरीथिंग धर्म छोड़ो। कृष्ण भगवान खुद बताने को जा रहा है एवरीथिंग धर्म छोड़ो, आपको कोई शोक करने का जरूरी नहीं। हे अर्जुन, तो क्यों बताने को जा रहा है अर्जुन का माध्यम से हम लोगों को? क्योंकि कलियुग का मनुष्य का आयु बहुत कम है, इसलिए कलियुग को मनुष्य को हर धर्म छोड़ने का और भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवत धाम में वापस जाने, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये श्लोक का ऊपर। तो हम लोगों को क्या करने का, हर रोज एवरी डे एक एक करके भगवत गीता का श्लोक पढ़ने का और भगवान का दिव्य नाम एनी टाइम लेने का, जैसा भगवान ने हर जगह में बताया। श्री चैतन्य महाप्रभु भी बताया। एक कलियुग का अवतार जो है 500 साल पहले हम लोगों को सामने आया था, जो कलियुग को अवतार लेके राधा कृष्ण मिलित जुगल रूप भक्त वत्सल। तो हम लोगों को जो मेडिसिन दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।